गाइस, मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं ईमान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। आज मैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत यह 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले आपने 9 प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया है और मैं आशा भी करता हूं कि आपने इन प्रश्नों के हल करने से पहले इसके विस्तारित वीडियो को देखा होगा। आज हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें से आपको अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विधियां तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यह श्रृंखलाबद्ध किया गया है। पहला प्रश्न है, शिक्षक की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। शिक्षक की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम, चौथा ऑप्शन है पाठचर्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि बालक की योग्यताओं और क्षमताओं के अनुसार ही शिक्षण कार्य किया जा सकता है। इसलिए एक शिक्षक की तैयारी की आधारशिला शिक्षा मनोविज्ञान होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2, सीखना का तात्पर्य पूर्व अनुभव या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से है। उक्त परिभाषा के प्रतिपादक हैं। तो आपको इसमें से यह परिभाषा किसने दिया है, आपको छांट करके बताना है। पहला ऑप्शन है किंग योम किंग के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है हिलगार्ड तथा ब्रूनर के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है मॉर्गन योम किंग के अनुसार, चौथा ऑप्शन है चैपलिन के अनुसार। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा मॉर्गन योम किंग द्वारा। तो सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, पशुओं में किस अधिगम की प्रमुखता रहती है। पहला ऑप्शन है गत्यात्मक अधिगम, दूसरा है वाचिक या मौखिक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है अभिप्राय अधिगम, चौथा ऑप्शन है प्रासंगिक अधिगम। तो इसका तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा गत्यात्मक अधिगम सीखना। अर्थात पशु में गत्यात्मक अधिगम की प्रमुखता रहती है। चौथा प्रश्न, भूल भुलैया सीखना में सम्मिलित होता है। फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं। भूल भुलैया सीखने में सम्मिलित होता है। पहला ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन, दूसरा है नैमित्तिक अनुबंधन, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों ही सही हैं, चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि चौथे का कौन सा आंसर सही है। तो इसका चौथे का सही आंसर है उपर्युक्त दोनों, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भूल भुलैया सीखने में प्राचीन अनुबंधन तथा नैमित्तिक अनुबंधन दोनों ही शामिल है। पांचवा प्रश्न है, सर्वप्रथम वाचिक अधिगम या वर्बल लर्निंग के अध्ययन हेतु निरर्थक पदों का निर्माण किसके द्वारा किया गया या किसने किया। तो पहला ऑप्शन है बुंट द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अंडरवुड द्वारा, तीसरा ऑप्शन है डी आम्टो द्वारा, चौथा ऑप्शन है एविंग हास द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पांचवें का सही आंसर डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा एविंग हास द्वारा। एविंग हास ने सर्वप्रथम वाचिक अधिगम के अध्ययन हेतु निरर्थक पदों का निर्माण किया, जिसमें 2300 निरर्थक पद शामिल थे।
6वां प्रश्न है, व्यवहार में अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो आपको इसमें से उचित विकल्प को छांट करके बताना है कि किसने कहा कि व्यवहार में अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो पहला ऑप्शन है गेट्स एवं अन्य, दूसरा ऑप्शन है काल्विल, तीसरा है गिलफोर्ड, चौथा ऑप्शन है स्किनर महोदय ने। जल्दी से कमेंट करके बताएं। 6वें का सही आंसर हो जाएगा काल्विल, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। काल्विल महोदय ने ही कहा है कि व्यवहार में अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। 7वां प्रश्न है, अधिगम की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है। सीखना सार्वभौमिक है, दूसरा ऑप्शन है सीखना अर्जित प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, चौथा ऑप्शन है सीखना परिपक्वता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, सीखना परिपक्वता है। यह अधिगम की विशेषता नहीं है और सभी अधिगम की विशेषताएं हैं। जैसे सीखना सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक से तात्पर्य चाहे वह पशु हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, सभी क्या है, सीखना सार्वभौमिक होता है। सीखना अर्जित भी होता है, क्योंकि बालक जब अपने बाह्य वातावरण में आता है तो वह सीखने की प्रक्रिया अपने परिवार, समाज और विद्यालय के द्वारा भी सीखता है। और तीसरा ऑप्शन सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए अधिगम की ये तीनों विशेषताएं हैं, जबकि सीखना परिपक्वता नहीं है। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, किसका कथन है? पहला ऑप्शन है गेट्स एवं अन्य, दूसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, चौथा ऑप्शन है वुडवर्थ महोदय। तो किसका यह कथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें का सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, गेट्स एवं अन्य द्वारा यह परिभाषा दी गई हुई है। यह परिभाषा परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 9वां प्रश्न है सीखने की विधियाँ। सीखने की विधियाँ, पहला ऑप्शन है इसमें करके सीखना, दूसरा ऑप्शन है परीक्षण करके सीखना, तीसरा ऑप्शन है मिश्रित विधि द्वारा सीखना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। 10वां प्रश्न है कौन सी विधि में किसी विशेष विषय पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है? फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं। कौन सी विधि में किसी विशेष विषय पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है? पहला ऑप्शन है सम्मेलन विधि में, दूसरा ऑप्शन है विचार गोष्ठी में, तीसरा है अनुकरण विधि में, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो इसका 10वें का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ए सम्मेलन विधि या विचार गोष्ठी में किसी विशेष विषय पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। 11वां प्रश्न नृत्य, संगीत, खेल, आदतों के निर्माण, लिखने, चित्र बनाना में बालक की किस विधि द्वारा सीखता है? कह रहा है नृत्य किस प्रकार से सीखता है, किस विधि से सीखता है,
नृत्य किस विधि से सीखता है, संगीत किस विधि से सीखता है, खेल एवं आदत का निर्माण किस प्रकार से सीखता है, लिखने तथा चित्र बनाने में बालक की किस विधि द्वारा सीखता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है प्रयत्न एवं त्रुटि द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अनुकरण विधि द्वारा, तीसरा ऑप्शन है परीक्षण करके सीखना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रहवे का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, अनुकरण विधि द्वारा। इसमें इन विधियों में सबसे ज़्यादा अनुकरण विधि का प्रयोग चित्र बनाने में किया जाता है। बालक किसी भी शिक्षक की जिस प्रकार से चित्र बनाता है उसका अनुकरण करके सेम टू सेम बनाने का प्रयास करता है। इसलिए चित्र बनाने में तथा नृत्य, संगीत, खेल आदतों के निर्माण में अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न, यह किसने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। फिर से एक बार प्रश्न दोहरा देते हैं, यह किसने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। तो पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड द्वारा, दूसरा ऑप्शन है सिम्पसन द्वारा, चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक द्वारा, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड द्वारा। गिलफोर्ड महोदय ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, किस विधि में प्रत्येक बालक या छात्र को अपने विचार को व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं, किस विधि में प्रत्येक बालक या छात्र को अपने विचार को व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। पहला ऑप्शन है आंशिक विधि में, दूसरा है पूर्ण विधि में, तीसरा ऑप्शन है वाद विवाद विधि में, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें उपयुक्त आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें का सही आंसर वाद विवाद विधि में, वाद विवाद विधि में, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इस विधि में प्रत्येक बालक या छात्र को अपने विचार को व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। 14वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। फिर से एक बार प्रश्न को दोहरा देते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो पहला ऑप्शन है वुडवर्थ महोदय ने, दूसरा ऑप्शन है क्रो एवं क्रो ने, तीसरा ऑप्शन है स्किनर महोदय ने, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो 14वें का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ महोदय ने। वुडवर्थ महोदय ने ही नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया माना है। 15वां प्रश्न, किस विधि में किसी विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके अध्ययन करवाया जाता है। फिर से 15वां प्रश्न एक बार दोहरा देते हैं, किस विधि में किसी विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके अध्ययन करवाया जाता है। पहला अंश विधि, दूसरा है विश्लेषण विधि, तीसरा है पूर्ण विधि, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 15वें का सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ए तथा बी दोनों, अर्थात किसी विषय वस्तु को खंडों में विभक्त करके अंश विधि में तथा विश्लेषण विधि में दोनों में करवाया जाता है। 16वां प्रश्न, निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री या डेटा एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में
सही विचार प्राप्त करने का साधन है किसका कथन है? पहला ऑप्शन है टालमैन ने, दूसरा ऑप्शन है योकम योम सिम्पसन महोदय ने, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु महोदय ने, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है 16वें का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। योकम योम सिम्पसन महोदय ने ही निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री अर्थात डेटा एकत्र करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन कहा है। 17वां प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसने कहा? पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड महोदय ने, दूसरा है B.F. स्किनर महोदय ने, तीसरा वाटसन महोदय ने, चौथा ऑप्शन है ए सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी प्रश्न में सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समायोजन की प्रक्रिया है या अनुकूलन की प्रक्रिया है या सामंजस्य की प्रक्रिया मिलता है तो यह परिभाषा B.F. स्किनर महोदय का माना जाता है। 18वां प्रश्न, वह कौन सा कारक है जो अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कारक है जो अधिगम को सबसे कम प्रभावित करता है। पहला है ज्ञानेंद्रियां, दूसरा है आयु एवं परिपक्वता, तीसरा है लिंग भेद, चौथा ऑप्शन है सीखने का समय व थकान। उचित विकल्प चुन करके आप कमेंट करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा लिंग भेद। इस प्रश्न पत्र में जितने हमने बनाया है यह किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। यह परीक्षा की दृष्टि से चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, यह आपके लिए लाभकारी एवं उपयोगी सिद्ध होगी। 19वां प्रश्न, वह कौन सा कारक है जो शारीरिक कारक के अंतर्गत आता है? आपको इसमें से सिलेक्ट करके बताना है कि कौन शारीरिक कारक के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, दूसरा ऑप्शन है आयु एवं परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है वृद्धि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 19वें का सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यह सभी विकल्प शारीरिक कारक के अंतर्गत आते हैं। 20वां प्रश्न, वह कारक है जो मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। वह कारक है जो मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। आपको इसमें से छांट करके बताना है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है अप्रेरणा, दूसरा है सीखने वाले की आवृत्ति, तीसरा है पुरस्कार एवं दंड, चौथा ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 20वें का डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक स्वास्थ्य। बाकी सभी मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत आते हैं। 21वां प्रश्न, वह कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है? आपने इससे पहले जो अधिगम को कम प्रभावित करता है, अब कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक कारक है जो अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों हैं जो इससे पहले पढ़े हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है अप्रेरणा, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है अधिगम की विधियां, चौथा ऑप्शन है रुचिकर विषय वस्तु। तो इसमें से आपको छांट करके बताना है कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक जो अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 21वें का ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वह मनोवैज्ञानिक कारण है जो अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। 22वां प्रश्न, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसका कथन है? यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है? पहला ऑप्शन है क्रो, दूसरा है गिलफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है पावलोव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्रो महोदय ने ही कहा है कि सीखना आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है। 23वां प्रश्न, कौन सा पर्यावरणीय कारक नहीं है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है पर्यावरणीय कारक नहीं है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का आकार, दूसरा है पाठ सहगामी क्रियाएं, तीसरा ऑप्शन है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, चौथा ऑप्शन है परिपक्वता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, परिपक्वता। 24वां प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पहला ऑप्शन है भूख व परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण पद्धति व अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है प्रशंसा व निंदा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उपरोक्त सभी, उसमें से भूख व परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करता है, शिक्षण पद्धति व अभ्यास भी प्रभावित करता है, प्रशंसा व निंदा पर भी क्या है, अधिगम को प्रभावित करता है। इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है मास्लो, दूसरा है टालमैन, तीसरा है ब्रूनर महोदय ने, चौथा ऑप्शन है स्किनर महोदय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25वें का सही आंसर हो जाएगा ब्रूनर महोदय ने ही उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें और यह कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।